हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है व्हाट कम्स आफ्टर लव। सो पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम की होंग है। वो यहाँ पे ना घर में बैठी हुई थी और वो एक लेटर वहाँ पे रख के ना वहाँ से बाहर चली गई थी। वो यहाँ पे एक जगह पे आती है, उस जगह को देख रही थी और साथ ही में अपने फोन में किसी की फोटो भी देखती है। लेकिन जब अचानक से बारिश शुरू हो गई थी ना, तो वो यहाँ पे एक जगह पे जाके रुक जाती है बारिश से बचने के लिए। लेकिन किसी बात को लेकर ना वो काफी ज्यादा अपसेट थी और वो तो यहाँ पे रोने भी लग गई थी। फिर तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2019 का, जहाँ की प्लेन से ना होंग जापान जा रही थी और वो यहाँ पे कह रही थी कि मेरा एक सपना था जो कि म्यूजिक को लेके था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मुझे करना क्या चाहिए और उसे पूरा कैसे करूं। मेरे पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी, लेकिन मुझे ना कोई काम भी करना था पैसे कमाने के लिए, इसलिए मैं ना फिर जापान चली गई। लेकिन मेरी मॉम ने ना मुझे जापान से मना भी कर दिया था और हमें यहाँ पे दिखाया भी जाती है कि उसकी मॉम उससे कह रही थी कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो यहाँ हमें बता रही थी कि वो जापान इसलिए आई है क्योंकि उसकी दोस्त ना जेई यहाँ पे रहती है और वो ना उसके साथ रहने के लिए तैयार भी थी, एक ही फ्लैट में आधा आधा किराया देके। वो यहाँ पे ना एक रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी थी और उसके पास काफी सारा सामान था। वो जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए ना अपने सामान को ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो सामान ना एक जगह पे आके अटक गया था और वो उसे खींचते समय ना वहाँ नीचे भी गिर जाती है। तभी फिर ना यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि होंग की हेल्प करता है और इस लड़के का नाम जुंग है। वो यहाँ पे उसकी मदद करते समय ये दोनों तो एक दूसरे की तरफ ही देखते रह गए थे। वो फिर बाद में ना उसके सामान को निकाल के उसकी मदद कर देता है स्टेशन से बाहर निकलने में भी। वो यहाँ पे ना फिर उसके पास से गिटार ले लेता है क्योंकि वो काफी भारी था। यहाँ होंग तो उससे जापानीज में बात कर रही थी, ये देख के ना वो भी शॉक हो गया था। तभी यहाँ पे जीवी भी आ गई थी, तो वो उसे देख के ना काफी ज्यादा खुश होती है। वो यहाँ पे जाके उससे सीधे ही गले लगती है और काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। और साथ ही में ना ये दोनों तो यहाँ पे सेल्फी भी लेने लग गए थे, लेकिन यहाँ जुंग को देखता है कि वो ना सेल्फी के बीच में आ रहा था, इसलिए वो ना वहाँ से साइड हट जाता है। और वही यहाँ पे ना होंग उसके पास जाके कहती है कि क्या तुम हमारी एक फोटो ले सकते हो, तो वो ना मान गया था इस बात के लिए। और साथ ही में उससे कह रहा था कि तुम्हारी जापानीज ना काफी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ जेवी उसे बता रही थी कि ये ना एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी जब उसने यहाँ पे पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में ना ये कोरिया चली गई थी, इसलिए ये ना असल में कोरियन है। और वो यहाँ पे ये भी कहने वाली थी कि ये तो असल में अभी भी सिंगल भी है, लेकिन यह होंग ने उसे रोक लेती है और कह रही थी कि चलो फोटो खींचते हैं। तो ये यहाँ पे ना फिर उन दोनों की एक अच्छी से फोटो भी निकाल देता है। फिर ये दोनों ना उसे थैंक्स कहते हैं। तो यहाँ होंग तो बस जुंगो को तो देखती ही रह गई थी और फिर ना वो वहाँ से चला गया था। तो फिर बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जुही ना उसे अपने फ्लैट पे लेके आई थी और ये दोनों ना बैठ के ऐसी ड्रिंक कर रहे थे और साथ ही में ना वो उससे ये भी पूछ लेते हैं कि वो लड़का कौन था जो कि स्टेशन पे मिला था। तो यहाँ होंग कह रही थी कि मुझे नहीं पता, वो तो बस मेरी मदद कर रहा था। तो यहाँ जुही तो उससे कह रहे थे कि तुमने यहाँ आके ना काफी ज्यादा अच्छा किया, वैसे क्या तुम्हारी मॉम इस बारे में जानती है? लेकिन यहाँ वो बता रही थी कि नहीं, मैंने उन्हें अभी इस बारे में नहीं बताया है, वरना बेवजह शायद वो मेरी चिंता करने लग जाती। वैसे भी ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मेरी मर्जी। तो यहाँ जे भी ना उसके लिए काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तो फिर वही रात को ना यहाँ होंग जब गिटार बजा रही थी और साथ ही में ना उसकी खींची हुई फोटो भी देखती है और साथ ही में वो देखती है कि उस लड़के की भी ना फोटो यहाँ पे उसने क्लिक करती थी गलती से। तो वो जब यहाँ पे उसे जूम करके देखती है, कह रही थी कि ये वही लड़का है जिसने की आज मेरी मदद की थी, लेकिन ये हंस क्यों रहा है? फिर ये काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा है। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे होंग ना जॉगिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो उसे ऐसा देख के यहाँ पे जीवी पूछती है कि तुम जा कहाँ आ रही हो इतनी सुबह? तो वो कह रही थी कि मैं तो बस जॉगिंग करने के लिए जा रही हूँ, यहाँ पे पास में एक बहुत ही अच्छा पार्क है ना, तुमने ये तो बताया था। और उससे पूछ भी रही थी कि क्या तुम चलोगी? वो कह रही थी कि वो पार्क बहुत बड़ा है, इसलिए ध्यान से कहीं खो मत जाना, और मैं नहीं आ रही क्योंकि मुझे तो अभी सोना है। इसलिए फिर ना यहाँ पे होंग अकेली जॉगिंग के लिए चली गई थी। तो वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पे होंग ना एक स्कूल में आई हुई थी। तो यहाँ एक लेडी ने उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या पढ़ना चाहती हो? तो यहाँ होंग कह रही थी कि मुझे ना पोएट्री काफी ज्यादा अच्छी लगती है, हालांकि मैं उन्हें खुद नहीं लिख सकती, लेकिन मैं ना उन्हें काफी अच्छे से समझ जरूर सकती हूँ। और फिर बाद में ना वो बस स्टैंड पे जाके बस का वेट भी करती है। लेकिन जब यहाँ पे वो बस आती है ना, तो बस के अंदर जुंगो भी था जो कि यहाँ पे एक बुक पढ़ रहा था और साथ ही में ना वो यहाँ होंग को भी देख लेता है बाहर। फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि ये घर आ चुकी थी और कुछ लिख रही थी, तो जूही उससे पूछ रही थी कि तुम कर क्या रही हो? तो वो बता रही थी कि मैं कुछ लिख रही हूँ पार्ट टाइम रेज्यूमे के लिए। हालांकि पार्ट टाइम के लिए कोई रिज्यूमे थोड़ी मांगता है, ये कितना अजीब है। लेकिन यहाँ वो बता रही थी कि जापान में ना ऐसा ही होता है और ये ना तुम्हें करना भी चाहिए, नहीं तो तुम ना इस महीने का किराया भी नहीं दे पाओगी अगर कुछ पैसे नहीं कमाओगी। तो फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे होंग ने ना पहले ही डिसाइड कर लिया था, एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली थी कि उसे ना कौन कौन से पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना है ताकि वो पैसे कमा सके। तो फिर बाद में ना वो हर एक शॉप पे जाके उन पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन कहीं पे भी ना उसे जॉब नहीं मिल पाती। इसलिए ना वो तो काफी अपसेट हो गई थी। लेकिन फिर भी ना एक आखिरी शॉप बची हुई थी और यहाँ इन लोगों को पार्ट टाइमर की जरूरत भी थी। तो ये देख के ना होंग तो काफी खुश हो गई थी और जैसे ही वो ना शॉप के अंदर जाने ही वाले थे कि यहाँ जोंगो भी आ गया था। वो दोनों तो यहाँ पे ऐसे एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। यहाँ जोंग ना उसे फिर हेलो भी कहता है और साथ में ना फिर शॉप के अंदर भी चले गए थे। तो यहाँ वो लोग देखते हैं कि पहले से ही ना यहाँ कुछ वर्कर काम कर रहे थे और जो लड़का ना काम वालों को हायर करता है, वो जब यहाँ पे इन दोनों के रिज्यूम में पढ़ता है ना, तो उनसे पूछ रहा था कि तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो? तो यहाँ होंग उसे बता रही थी कि मुझे ना जापानी अच्छी तरीके से आती है और मुझे कोरियन भी आती है। अगर यहाँ पे कोई कोरियन कस्टमर आएगा ना, तो मैं ना उन्हें अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी। तो यहाँ जोंग भी कह रहा था कि मैं तो यही कहूँ, लोकल हूँ और मुझे तो जापानी अच्छे तरीके से आती है और मैं ना लोगों से काफी अच्छे से बात भी कर सकता हूँ, इसलिए ना मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए ताकि मैं ना अपनी
कॉलेज की ट्यूशन की फीस दे पाऊँ। लेकिन यहाँ होंग कह रहे थे कि ये काम मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मुझे भी ना अपने किराए के पैसे देने हैं। तो यहाँ पे वो लड़का भी कह रहा था कि ठीक है, तुम दोनों को ही पैसे कोई अगर जरूरत है तो तुम दोनों ही ना आज यहाँ पे काम कर लो, फिर बाद में हम देखेंगे कि किसे रखना है और किसे नहीं। फिर बाद में दिखाया जाता है कि ये दोनों ही ना काफी अच्छे से पूरा दिन काम करते हैं और वो लड़का भी ना इन दोनों को अच्छे से नोटिस भी कर रहा था। फिर कुछ देर बाद ना जब यहाँ पे एक कस्टमर आता है तो उसे जाके ना यहाँ पे होंग अटेंड करती है। वो उससे पूछ रहा था कि यहाँ का खाना कैसा है। यहाँ पे होंग ना उसे खाने के बारे में बताती है, कह रही थी कि ये खाना काफी ज्यादा अच्छा है, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रही हो, तुम्हें ना जापानी ठीक से आती ही नहीं। लेकिन तभी ना यहाँ पे जुंगू वहाँ आ जाता है और उस कस्टमर से बात कर रहा था और उससे पूछ रहा था कि आपको क्या चाहिए। तो वो आदमी बताता है कि तुम्हारे स्टाफ को तो जापानी ही नहीं आती, उन्हें जापानीज सिखाओ और मेरे लिए ना ये ऑर्डर भी लेके आओ। तो यहाँ जुंगू तो पहले ये कहने लग गया था कि पहले ना तुम इससे माफी मांगो, लेकिन वो कह रहा था कि मैं नहीं मांगूंगा। तो फिर जुंगू उससे ये कह देता है कि तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें यहाँ कोई खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात सुन के ना होंग तो उसे ही देखती रह गई थी जुंगू को, और वही इन दोनों को ना यहाँ पे वो लड़का भी देख रहा था। तो फिर जब शाम को दिखाया जाता है यहाँ पे वो ना उन दोनों को ही बता रहा था कि मुझे पता है कि किसी जॉब पे रखना है और किसी नहीं। वो यहाँ पे ना होंग को जॉब पे रख लेता है और जुंगू को निकाल देता है क्योंकि उसका बिहेवियर ना अच्छा नहीं था कस्टमर के साथ, इसलिए ना जोंग वहां से चला गया था। तो फिर वही जब शाम को दिखाया जाता है ये ना दोनों बैठ के स्टॉल पे कुछ खा रहे थे और यहाँ पे होंग ने ना जुई को सारी बात बता दी थी रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ। तो यहाँ वो कह रहे थे कि ये तो अच्छी बात है, उसने तो तुम्हें प्रोटेक्ट किया है ना, उसने तुम्हें बचाया है और तुम इतने सालों से कोरिया में सिंगल भी थी, लेकिन अब ना यहाँ पे तुम किसी को डेट कर सकती हो और वो लड़का ना काफी ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, क्या कहती हो। लेकिन यहाँ होंग से कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस लड़के को ना असल में सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो वहाँ पे आया था काम के लिए। पर टेंशन मतलब उसे ना दूसरी जगह पे नौकरी मिल चुकी है हमारे ही शॉप के बाजू में। तो वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे वो ना एक पास की दुकान में ट्रक पे काम कर रहा था और वही बाजू में ना होंग भी उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी कि चलो इसे भी नौकरी मिल ही गई आखिर। और वही यहाँ पे इचोरो भी ना इन दोनों को नोटिस करता है कि ये तो हमेशा ही ना एक दूसरे को छुप के देखते क्यों रहते हैं ऐसे। तो फिर वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे फिर से ना वो काम करते हुए होंग की तरफ देख रही थी कि वो क्या काम कर रहा है। तो उसे ना एक वर्कर देख लेता है और उससे पूछता था कि तुम बार बार उस ट्रक की तरफ क्यों देख रही हो। लेकिन वो तो कह रहे थे कि नहीं, मैं उधर कहाँ देख रही हूँ, मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि बारिश आएगी या नहीं। फिर वही लड़का ना यहाँ पे उसके पास आ जाता है और उससे कह रहा था कि तुम चाहो तो वहाँ जा सकती हो और उस फूड ट्रक के पास जाओगी तो हमारे लिए ना कुछ खाने के लिए भी लेके आना, क्योंकि शायद ना इसे भी पता था कि वो ना उससे बात करना चाहती है। तो यहाँ होंग भी कहती है कि ठीक है मैं अभी खाना लेके आई, इसलिए वो ना फिर उस फूड ट्रक के पास चली गई थी और वही सब लोग ना उन्हें छुपके से देख रहे थे कि इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। और वही इधर यहाँ पे होंग ना जब जाके उससे मिलती है तो ये दोनों ही ना पहले एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। यहाँ जोंग उससे कह रहा था कि हमें मिले हुए ना काफी दिन हो चुके हैं और ये कपड़े ना तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ तुम पे भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और वो ना फिर वहाँ से खाना लेके वापस आ गई थी। तो फिर यहाँ पे उसका एक कलीग उससे कहता है कि कल ना हम एक गली में सफाई करने वाले हैं, क्या तुम भी कल हमारे साथ आना चाहोगी हमारी मदद करने के लिए। तो वो भी ना इस बात के लिए मान गई थी। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये सभी लोग ना यहाँ पे सफाई करने के लिए आ चुके थे, लेकिन बाजू वाले फूड ट्रक से ना यहाँ सफाई करने के लिए कोई भी नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो ना वहाँ से सफाई करने के लिए स्टार्ट करने वाली थी कि तभी यहाँ पे जोंग ना दौड़ते हुए वहाँ आ गया था और सीधे ही जाके ना होंग के बाजू में खड़ा हो गया था। और फिर बाद में सभी लोग ना यहाँ पे सफाई करने लग जाते हैं अच्छे से। तो इसी दौरान ना यहाँ पे जोंग तो होंग की तरफ ही देखे जा रहा था और उसके ऊपर पानी उड़ा रहा था या शायद उससे मजाक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा उसके करने पे ना यहाँ पे होंग भी स्माइल करती है, शायद उसे भी ना इन सब में मजा आ रहा था। लेकिन वही कुछ देर बाद ना उसके पास किसी की कॉल आ गई थी और ये कॉल उसकी बहन की थी जो कि रोक है। लेकिन तभी ना यहाँ पे उसकी मॉम आके ना उसके पास से गुस्से में फोन ले लेती है और वो यहाँ पे होंग से कह रही थी कि तुमने कहा था कि तुम जेजू आइलैंड पे जा रही हो, तो तुम यहाँ जापान में क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ वापस आओ। लेकिन फिर भी वो तो कह रही थी कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे ना अब यहाँ पे काम मिल चुका है। फिर भी उसकी मॉम तो उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कह रही थी कि तुम ना अपना टाइम वहाँ पे बर्बाद कर रही हो, बाद में ना तुम्हें ही चल के आगे रिग्रेट होगा। पर फिर भी यहाँ पे होंग ने तो उन्हें कह ही दिया था कि ये मेरी लाइफ है, चाहे मैं इसके साथ जो कुछ भी करूँ। पर फिर भी उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कह रही थी कि तुम यहाँ से भाग के गई हो। लेकिन वही यहाँ पे होंग भी ना उसकी मॉम पे चिल्ला रही थी और उसे ऐसा करते हुए ना जुंग भी पास में खड़ा हुआ देख रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे बाद में ना होंग फोन रख ही देती है और इसी सीन के साथ पार्ट 1 की एंडिंग होती है। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे बारिश हो रही थी और यहाँ होंग ना वहाँ पे अकेली खड़ी हुई थी। तभी उसके पास जुंग वहाँ आ गया था और उससे पूछ रहा था कि क्या आज रात तुम फ्री हो, अगर हो तो क्या आज रात हम साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। तो वही फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है शाम को कि ये दोनों साथ में बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे और साथ ही में ना यहाँ पे होंग ने उसे बता दिया था कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे या जापान में रहना चाहिए या फिर कोरिया वापस चले जाना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे कह रहा था कि तुम्हें ना इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो, तुम यहाँ पे रुकना चाहती हो या फिर वापस जाना चाहती हो। तो यहाँ पे फिर होंग तो उससे कहने लग गई थी कि तुमने बताया था कि तुम ना लिटरेचर में एक स्पेशलिस्ट हो, लेकिन तुमने ये चुना क्यों। लेकिन एक बात बता दूं कि मुझे भी ना लिटरेचर पसंद है। तो यार वो तो बता रहा था कि मैं तो असल में एक राइटर बनना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं अपने थॉट्स को ना किताब में लिखता हूँ तो मैं ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, इसलिए ना मैंने इसे चूज किया था और मैं खुश हूँ इन सब चीजों से। तो यार वो तो उससे पूछने लग गई थी कि तुम आजकल क्या लिख रहे हो। तो वो कह रहा था कि जो कुछ भी मेरे मन में आता है ना मैं उन्हें लिख देता हूँ, जो कुछ भी चीजें मुझे अच्छी
अच्छी लगती है। तो यहाँ होंग तो उससे ये कहने लग गई थी कि हम दोनों के बीच में ना काफी सारे सिमिलरिटीज है, तुम मुझ पे बिलीव तो करो, तुम ना राइटर सच में बन जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। तो फिर वही बात में ना ये दोनों एक जगह पे आ गए थे, जाके ये दोनों ना गेम खेलने लग जाते हैं। यहाँ पे होंग ना एक कपल वाली डॉल को ना निकालने की कोशिश कर रही थी, बार बार कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं निकलती, लेकिन आखिर में ना उसमें सिर्फ एक डॉल वो निकाल पाती है, लेकिन उसकी एक डॉल ना अंदर ही रह गई थी कपल वाली। तो इसलिए ना वो तो बेचारी सैड भी हो रही थी। फिर वही जब यहाँ पे रात में दिखाया जाता है कि ये दोनों ना वापस घर जा रहे थे और यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी। यार जोंग ना होंग से कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम उसे नहीं भी ले पाई ना तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों ना हमेशा ही साथ में रहने वाले हैं, इनका लव एवर लास्ट होगा, यानी कि इनका प्यार ना कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये सब सुन के यहाँ पे होंग तो उससे कहने लग गई थी कि क्या तुम एवर लास्ट वाले लव पे विश्वास करते हो जो कि हमेशा रहता है। लेकिन वो तो कहने लग गया था कि नहीं, शायद ना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन शायद ना वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता ही होगा, क्योंकि लोग ना इन सब चीजों पे मानते हैं। तो फिर यहाँ पे होंग ना उससे कहने लग गई थी कि ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ना जापान में ही रुकूंगी और मैं ये देखना भी चाहती हूँ कि मैं आगे चल के क्या क्या कर सकती हूँ। और ये सब कहते हुए वो बोल रही थी कि अच्छा तो मैं अब घर चलती हूँ, लेकिन यहाँ पे बारिश तो हो रही थी, इसलिए वो उससे कह रहा था कि ऐसे कहाँ जाओगी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन वो फिर भी उससे कह रहे थे कि अरे टेंशन मत लो, मैं तो यहाँ से दौड़ के जाने वाली हूँ। और वो ना वहाँ से भाग गई थी। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि साथ में बैठे हुए थे, और यहाँ पे जुही ने उससे पूछ रही थी कि कल हुआ क्या था, क्या तुम जुंगू से मिली थी। तो वो भी बता रही थी कि हाँ मैं उससे मिली थी, और कल रात जो कुछ भी हुआ है ना उसके बारे में भी वो उससे बताती है। तो हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्या होंग ना जब उस कपल वाली डॉल को जीतने के लिए ट्राई कर रही थी ना, तो उसके पैसे भी खत्म हो गए थे, इतना वो गेम खेल चुकी थी। और तो और उसने ना फिर यहाँ पे जोंगे से भी पैसे उधार लिए थे। तो यहाँ पे जेही ना उससे कह रहे थे कि यार तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा एक होना तय है ना तो तुम ना जरूर एक ना एक दिन मिल ही जाओगे। तो फिर वही बाद में वहां से ना होंग पार्क में आ गई थी जॉगिंग करने के लिए, और साथ ही में हमें यहाँ पे वो बता रहे थे कि उसने ना कभी भी फेथ पे बिलीव नहीं किया, लेकिन उसे ना खुद के ऊपर बिलीव है। पर जो कुछ भी जूही ने कहा था ना वो सारी चीजें सच भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पार्क में जॉगिंग करते समय ना उसे यहाँ जोंग्यू दिख गया था। यहाँ पे उसने तो उसे देख लिया था, लेकिन शायद ना जोंग्यू उसे नोटिस नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे होंग ना वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करती है। पर तभी यहाँ पे ना जोंग्यू उसे देख लेता है, लेकिन ये देख के यहाँ पे होंग ना उससे दूर भाग रही थी, और यहाँ पे जोंग ना उसके पीछे भागने लग गया था और उससे जोर जोर से बुला रहा था। लेकिन भागते समय ना असल में वो यहाँ पे गिर भी जाता है। तो बेचारी यहाँ पे होंग ना फिर रुक के उसके पास आके उससे पूछती है अरे तुम ठीक तो हो ना, और वो उसे अपना हाथ देके ना उसे वहाँ से उठाती है। तो यहाँ पे फिर जोंग्यू उससे कहने लग गया था कि आज तुम इतना लेट क्यों आई, मैं तो यहाँ पे काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इस वजह से ना मैं तो स्कूल के लिए भी लेट हो चुका हूँ। और वो यहाँ पे कह रहा था कि मुझे ना तुम्हें एक गिफ्ट देना था ये वाला, और वो ना उसे कपल वाली डॉल को उसे दे देता है। तो यहाँ पे वो तो पूछ रहे थे कि ये तुमने कब जीता। तो यहाँ वो उसे बता दे रहा है कि वो कल रात ना वापस वहाँ गया था गेम खेलने के लिए, और उसने ना पहले ही ट्राई में ना उस कपल वाली डॉल को निकाल ही लिया था, लेकिन असल में उसने तो झूठ कहा था। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने ना काफी बार गेम खेला था उस डॉल को निकालने के लिए, और काफी समय बाद जाके ना उसे वो डॉल मिली थी। और वही यहाँ पे होंग ना जोंग की तरफ देखती है और साथ ही में उस डॉल की तरफ भी, और अपने आप से कह भी रही थी कि इसी मोमेंट में ना मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि इस दुनिया में ना फेथ एग्जिस्ट करता है। तो वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे होंग ना क्लासरूम के अंदर लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी, और वही यहाँ पे बाहर ना जोंग्यू उसका इंतजार कर रहा था, उससे काफी देर हो चुकी थी। लेकिन जब यहाँ पे होंग ना वहाँ से बाहर आके जुओ को देखती है तो उसके पास जाके ना उसके बालों में से एक पत्ती निकालने लग जाती है जो कि उसके बालों में फंसी हुई थी। वो पूछ रहा था कि अरे तुम क्या कर रही हो, ये वो उसे बता रही थी कि अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बाल नहीं नोचने वाली। फिर वो दोनों ना वहाँ से चले गए थे। वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे होंग ना उसके रेस्टोरेंट में आ चुकी थी जहाँ की वो काम करती है, और वो यहाँ सबसे ना हाय हेलो करती है। ये लोग भी ना उससे काफी अच्छे से बर्ताव करते हैं, अच्छे दोस्त की तरह। लेकिन वही साथ ही में यहाँ पे जोंग को दिखाया जाता है जो कि होंग से ही मिलने आया हुआ था। तो यहाँ पे उसे बाहर देख के ना यहाँ होंग के दोस्त उसे चिढ़ाने लग गए थे कि देखा हमने कहा था ना कि वो ना तुम्हें मिल ही जाएगा, इसलिए फेथ पे ना विश्वास रखो, तुम दोनों ना आज नहीं तो कल एक हो ही जाओगे, ऐसा करके ना उसे चिढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पे होंग ना उन लोगों को डांट देते कह रहे थे कि तुम लोग चुप नहीं रह सकते, ये सब कह के ना वो वहाँ से बाहर चली गई थी जोंग से मिलने के लिए। फिर बाद में ना वो दोनों यहाँ से एक पार्क में चले गए थे, घूम रहे थे, वो दोनों ऐसे ही इधर उधर टहल रहे थे। तो यहाँ पे होंग ना उसकी थोड़ी बहुत फोटो भी खींचती है, और साथ ही में उस फोटो को देखते हुए कह रहे थे कि तुम ना कितने ज्यादा अच्छे लगते हो। लेकिन यहाँ पे वो तो समझ ही नहीं पाया था कि ये किस बारे में कह रही है। लेकिन यहाँ पे फिर होंग उससे कह ही देती है कि कोरिया में सुंदर को ना बहुत ज्यादा सुंदर कहते हैं, और साथ ही में ना उसकी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत चीजें उसे सिखा भी देती है कि कोरिया में इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे वो भी ना फिर होंग को देखते हुए ना कोरियन लैंग्वेज में उसे भी सुंदर कह रहा था। और बाद में ना वो दोनों एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं, और वही यहाँ पे सेम उसी तरीके से होंग के बालों में भी जब एक पत्ती फंस गई थी तो यहाँ पे जोंग ना उसे निकालता है और कह रहा था कि ये लो, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया था मैंने भी तुम्हारे बालों से पत्ती निकाल दी। और ऐसे ही फिर बैठ के ना वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी बातें करने के दौरान ना इन दोनों के हाथ एक दूसरे को टच हो जाते हैं। यहाँ जुंग तो उससे सॉरी कहने लग गया था, लेकिन यहाँ होंग को ना ये सब चीजें अच्छी लग रही थी क्योंकि वो ना उसके लिए कुछ ना कुछ तो फील करने ही लगी थी। फिर वही सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे 5 साल बाद कोरिया में दिखाया जाता है, जाके होंग ना यहाँ पे जॉगिंग कर रही थी और कह रही थी कि मुझे लगा था कि हमारा प्यार अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग भी बाकी लोगों की ही तरह है, क्योंकि हमारा भी ना ब्रेकअप हो चुका था। और ब्रेकअप के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तो बस खत्म ही हो
जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैंने ना खुद को संभाला और खुद को ना काम में बिजी कर लिया। तो हमें यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि वो ना यहाँ एक किसी कंपनी में काम करती है और यहाँ काफी सारे उसके नीचे एम्प्लॉय भी काम करते हैं। ये सभी लोग यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे थे काम के बारे में। बाद में वो वहाँ से निकल के ना एक लाइब्रेरी भी चली गई थी और यहाँ हमें उसके एक दोस्त को भी दिखाया जाता है जो कि एक मिंजुन था। वो यहाँ पे उससे कह रही थी कि तुम यहाँ कब आए, लेकिन वो तो यहाँ पे उसे केक दिखाने लग गया था। तो यहाँ होंग भी कह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, इसे देख के ना मेरा तो मीठा खाने का मन कर रहा है। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं सोच क्या रही हूँ और मुझे क्या चाहिए। यहाँ वो तो कहने लग गया था कि तुम्हें पता नहीं कि आज कौन सी दिन है। तो वो भी कह रही थी कि नहीं पता कौन सा दिन है आज। तो वो बता ही देता है कि आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है ना। तो ये सुन के आप होंग उससे कह रहे थे कि ये केक ना तुम मेरी मॉम को दे देना और कह देना कि ये केक ना मैंने उनके लिए लाया है। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये केक मैंने लाया है। तो यहाँ पे होंग ना उससे प्लीज कहने लग गई थी, उसे मनाने लग गई थी कि प्लीज मान लो ना मेरी बात, ये आखिरी बार मेरी मदद कर दो। तो वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे होंग की मॉम का ना ये सब लोग मिलकर बर्थडे मना रहे थे, काफी खुश लग रहे थे। और साथ ही में यहाँ पे होंग की मॉम ना उसके दोस्त को दामाद कह के बुलाती है, लेकिन यहाँ पे होंग ने मना कर रही थी कि ऐसा मत कीजिए, ये मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पे होंग के डैड भी वही थे जो कि उससे कह रहे थे कि क्या तुम मुझ पे एक एहसान कर सकते हो, जापान से ना एक राइटर आने वाला है और मुझे ना एक हेल्पर की जरूरत है, तो क्या तुम कल जाके एयरपोर्ट पे उसकी मदद कर सकती हो। लेकिन यहाँ पे होंग कह रही थी कि नहीं, कल ना मुझे काम है, मुझे कहीं बाहर जाना है। लेकिन यहाँ पे मिंजुन उससे कह रहा था कि यार कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे, तुम ना वहाँ जा सकती हो, मदद ही तो करनी है ना। तो यहाँ पे होंग कह रही थी कि आप भी तो जा सकते हैं ना वहाँ, आपको भी तो जापानीज आती है ना। लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि मुझे ना कल बुसान जाना है किसी काम से, इसलिए तुम्हें ही जाना होगा और तुम ही हो जिसे कि जापानीज आती है। तो फिर यहाँ पे होंग को ना मानना ही पड़ता है, कह रही थी कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। फिर वही बाद में ना जब उसका दोस्त घर जा रहा था तो वो ना उससे माफी मांग रही थी, कह रही थी कि हम ना फिर कभी चलेंगे। तो वो भी कह रहे थे कि यार टेंशन मत लो, हम फिर कभी चले जाएंगे। ये सब कह के ना वो वहाँ से अपने घर चला गया था। तो फिर जब नेक्स्ट डे हम यहाँ पे होंग को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पे ना उसका इंतजार कर रही थी। साथ ही में यहाँ पे एक आदमी था, इसका नाम मिंजे था और वो भी यहाँ पे उससे कह रहा था कि तुम हमारे लिए ना लाइफ सेवर हो, क्योंकि हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा था जिसे कि जापानीज आती हो और मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी जापानीज आती है। क्या तुम कभी जापान गई थी, क्या तुमने वहाँ पे कभी पढ़ाई की है। लेकिन यहाँ होंग से बता रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मैं छोटी थी ना तब मैं वहाँ जापान में पढ़ी थी। और फिर बाद में ना वो दोनों उसी राइडर का वेट करने लग गए थे जो कि जापान से आने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे जब मिंजे को कॉल आती है ना तो वो ना वहाँ से साइड चला गया था और वही फिर हमें यहाँ पे उसी राइटर को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जोंगो ही था। जैसे यार जोंगो ना फिर होंग को देखता है तो वो ना शॉक हो गया था और वही यहाँ पे होंग जब उसे देखती है ना तो वो भी शॉक हो गई थी। और साथ ही में वो यहाँ पे मन ही मन में हमें बता रही थी कि उसे देखते ही ना टाइम एकदम रुक सा चुका था। अगर मुझे पता होता कि वो राइटर जो आने वाला है वो जोंग है तो मैं यहाँ ना कभी भी नहीं आती। इसी सीन के साथ व्हाट कम्स आफ्टर लव के पार्ट 2 की एंडिंग होती है। सो थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहाँ की जोंगो ना जब अपने वापस घर आता है और वो यहाँ ना जैसे अंदर जाता है ना तो उसे एक टेबल के ऊपर होंग का रखा हुआ लेटर मिलता है जो कि यहाँ पे जब वो उसे पढ़ रहा था ना तो उसने लिखा हुआ था कि हमारे बीच ऐसा प्यार कभी नहीं था जो कि कभी बदल नहीं सकता। अगर शायद ना अब मैं यहाँ और भी जरा सी रुकी ना तो शायद पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगी, इसलिए मैं वापस कोरिया जा रही हूँ हमेशा के लिए और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तो ये सब जानने के बाद ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो ना सीधे घर से बाहर निकल के होंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर ना होंग को गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। वो यहाँ पे अपने घर वापस आता है, बुक्स को देखता है, सभी चीजों को ना इधर उधर रख रहा था। लेकिन उसे ना तभी उन बुक्स के अंदर होंग की एक बुक दिखाई देती है जो कि होंग ने ना उसे गिफ्ट के तौर पे दी हुई थी। तो हमें ना यहाँ पे फिर एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ होंग ना उससे कह रहे थे कि मुझे पता है तुमने इस बुक को अभी तक पढ़ा ही नहीं ना, तुम इसे पढ़ोगे कब, और मुझे यकीन है अगर तुम ये पढ़ोगे ना तो तुम्हें ये बुक काफी ज्यादा पसंद आने वाली है जैसे कि मैं तुम्हें पसंद आई हूँ। तो यहाँ पे वो उससे सॉरी कहते हुए कह रहा था कि अरे हाँ टेंशन मत लो, मैंने इसे जरूर पढ़ूंगा। तो यहाँ होंग ना फिर उससे पूछने लग गई थी कि क्या आज फिर से तुम्हें काम है, आज फिर से क्या तुम देर से घर आओगे। तो यहाँ वो कह रहा था कि हाँ मुझे थोड़ा काम है इसलिए आज भी ना देर हो जाएगी। और साथ ही में उससे कह रहा था कि क्या तुम प्लीज ग्रेजुएट होने तक मेरा वेट नहीं कर सकती, उसके बाद तो हर दिन मैं ना तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और वो दोनों यहाँ पे हक करते हैं और वही फिर से शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ की जोंगो ना फ्लाइट से कोरिया आ गया था, होंग से मिलता है। ये दोनों ही ना एक दूसरे को देख के तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी इतनी सालों बाद। तभी यहाँ पे ना मिंजे वहाँ आ गया था उसका दोस्त और उसे वेलकम कर रहा था कोरिया आने के लिए। पर यहाँ पे होंग तो ऐसे बर्ताव कर रही थी कि वो ना उसे जानती ही नहीं। वो यहाँ पे उसे ना फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने लग जाती है, कह रही थी कि मेरा नाम होंग है और मैं आज के लिए ना आपकी ट्रांसलेटर हूँ और ये मिस्टर किम है जो कि हमारी कंपनी के एडिटर है। तो फिर ना वो कुछ देर बाद वहाँ से वापस जाने लगते हैं। यहाँ पे वो कार से जा रहे थे तो यार जोंगो ना उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि होंग ना अब पहले जैसी नहीं रही, वो काफी बदल चुकी है, उसके आंखों में ना पहले जैसी चमक अब बिल्कुल नहीं रही। क्या इसे अभी भी याद होगा या फिर वो पूरी तरीके से भूल चुकी है जब मैंने उससे अपनी लव कन्फेस किया था। तो फिर हमें यहाँ पे सी शिफ्टों के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ की ये दोनों जॉगिंग कर रहे थे, या शायद ऐसा कर लो कि जोंग ना उसके पीछे भाग रहा था। वो यहाँ पे कह रहा था कि इतनी ज्यादा रनिंग ना मुझसे नहीं होगी, प्लीज रुक जाओ, मैं नहीं कर सकता। वो साथ ही में उसे बता रहा था कि जब ना वो छोटा था और जब भी उसके स्कूल में रनिंग क्लासेस होती थी ना तो वो हमेशा ही बीमार होने का नाटक करता था ताकि उसे ना रनिंग ना करनी पड़े, और मुझे ना रनिंग करने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो होंग ना फिर उससे पूछ ही लेती है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मेरे साथ फिर रनिंग
मॉर्निंग क्यों करने आते हो? तो यार जोंग उससे कह रहा था कि मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जितना सोचा था मैं उससे काफी ज्यादा नर्वस हूँ इस वक्त। और उससे कह रहा था कि क्या तुमने याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम लव पे यकीन करती हो या नहीं, जो कि कभी नहीं बदलता। और मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे ना काफी ज्यादा वही प्यार दिखाई देता है। तो वही ये बात सुन के ना होंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। शायद ना इन दोनों ने अपना लव कन्फेस कर ही लिया था और वो ना फिर बाद में घर आ जाते हैं और किस करने लगते हैं और काफी ज्यादा करीब आके ना फिजिकल भी हो जाते हैं। तो वही फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, ये जब दोनों ना उठते हैं तो यार होंग कह रही थी कि अगर ये सपना है ना तो मैं ना इस सपने से नहीं उठना चाहती। तो वो भी कह रहा था कि यार टेंशन मतलब ये सपना नहीं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और ये ना कभी नहीं बदलेगा। तो फिर वही सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जोंग को, जो कि अपने होटल रूम में था। वो तभी ना अपने बैग से एक टॉय निकालता है और हमें यहाँ पे ना एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जाकि ये सेम टॉय ना होंग के पास भी था और वो असल में यहाँ पे ना जोंग के अपार्टमेंट में शिफ्ट होने आई थी। अब वो दोनों ना साथ में रहने वाले थे। वो यहाँ पे घर आके ना सारा सामान अनपैक कर रही थी, उसे हर जगह रख रही थी और साथ ही में ना वो उसके लिए खाना भी बनाती है अच्छा, और पूछ रही थी कि खाना कैसा बनाए बताओ। तो वो कह रहा था कि अरे वाह ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है, मैं तो ऐसा खाना बना ही नहीं पाता। तो वही फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे सुबह ना होंग उसे काम पे जाने के लिए उठा रही थी, लेकिन वो तो यहाँ पे ना नहीं जाना चाहता था और वो यहाँ होंग को ना प्यार करने लग जाता है। तो फिर वही बाद में ना वो यहाँ शाम को उसे एक रेस्टोरेंट में भी लेके जाता है, जो कि यार रेस्टोरेंट ना होंग को काफी ज्यादा पसंद आया था और वो उससे पूछ रही थी कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, पर क्या ये बहुत ज्यादा महंगा है? यहाँ का खाना भी काफी ज्यादा महंगा होगा फिर तो। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं ये महंगा बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ पे ना फिर जोंग के डैड भी वहाँ आ गए थे और वो यहाँ पे ना होंग को उनसे मिलवाता भी है। तो यार उसके डैड को भी ना होंग काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। वो कह रहे थे कि ये लड़की तो काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा हम्बल भी। तो फिर बाद में ना वो जब वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में ना यहाँ पे होंग उससे पूछती है कि तुम्हारा पहली वाली गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप क्यों हो गया था? तो वो उसे बता रहा था कि पता नहीं, वो तो एक दिन ऐसे ही मुझे ना छोड़ के चली गई, उसने तो कुछ बताया भी नहीं। तो फिर वही प्रेजेंट सीन में जब हमें यहाँ पे जोंग को दिखाया जाता है, तभी यहाँ पे उसके पास ना किसी लेडी का कॉल आता है। वो यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि क्या तुम सही सलामत कोरिया पहुंच गए और तुम्हें सियोल कैसा लगा? लेकिन वो तो कह रहा था कि मुझे नहीं पता, पर फिर भी वो लेडी कह रही थी कि मुझे ना कल काम से बाहर जाना है और तुम जहाँ रहते हो ना वो जगह मेरे पास ही पड़ती है, इसलिए मैं ना तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तो वो भी कह रहा था कि हाँ ठीक है, मुझे अभी ना इंटरव्यू के लिए जाना है, इसलिए मैं अभी कॉल रख रहा हूँ, बाय। ये सब कह के ना वो फोन रख देता है। तो फिर वही बात में जोंग का असल में फोटोशूट हो रहा था, पर शायद ना उसके कपड़े काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थे, उसे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे डायरेक्टर ना फिर होंग से कहने लग जाता है कि क्या प्लीज तुम जाके उसके कपड़े थोड़े से ठीक कर दोगी, वरना ये ठीक से फोटो ही नहीं खींचने देगा। तो यहाँ होंग जाके ना फिर उसके कपड़े ठीक करने लगते हैं। तो हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ की ये दोनों ना एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार भी करते थे, पर पता नहीं इसके बाद क्या हो गया था। तो वही प्रेजेंट सीन में ना यार जैसे ही होंग वहां से पीछे हटने वाली थी तो वो गिर जाती है, पर यार जोंग ने ना उसे बचा लिया था। पर इस वजह से ना साथ ही में ये दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड भी हो गए थे। फिर वही बात में ना यहाँ पे जोंग का इंटरव्यू भी होता है और यार होंग ना उसकी ट्रांसलेटर बनी हुई थी, क्योंकि उसे तो सिर्फ जापानीज आती है। तो यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाली लेडी उससे पूछ रही थी कि आपने जो नॉवेल लिखी है वो तो काफी ज्यादा अच्छी है, पर वो तो कोरिया के बारे में है ना, तो क्या आपको कोरियन आती है? तो वो भी कह रहा था कि हाँ मुझे ना कुछ कुछ शब्द आते हैं जो कि मुझे मेरे दोस्त ने सिखाए थे, और वही दोस्त ना मेरी इस नॉवल की मॉडल भी है। तो वो लेडी ना फिर यहाँ पे उससे कहने लग गई थी कि क्या आप अपनी दोस्त के बारे में हमें कुछ बताओगे? लेकिन वो कह रहा था कि आई एम सॉरी, मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी नॉवल की एंडिंग हैप्पी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में ना लोगों को पता चले कि वो कौन है। और वही यहाँ पे ये सारी बातें ना होंग ट्रांसलेट कर रही थी, लेकिन वो लेडी तो पूछ रही थी क्या आपका दोस्त वो अभी भी जापान में है? लेकिन यहाँ पे शायद ना ये सुन के होंग गुस्सा हो गई थी और वो कह रही थी कि क्या हम सिर्फ नॉवल से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं? तो यहाँ पे फिर वो लेडी पूछ रही थी कि आपने ना अपनी नॉवल में कायोटो को मेंशन किया है, जहाँ की सारे कपल्स मिलके ना वहाँ पे काफी सारी खूबसूरत मेमोरीज बनाते हैं, आपने उस जगह को ही चुना। तो हमें यहाँ पे फिर पास के सीन में दिखाया जाता है कि होंग और जोंग मिलके ना उस कायोटो वाली जगह पे घूमने गए थे। वहाँ पे काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और पार्क भी घूमते हैं और काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे। लेकिन जैसे ही ना यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी तो वो ना उसे अपने हाथों से बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ ही में ना यहाँ पे जोंग अम्ब्रेला भी लेके आया था। तो वो दोनों ना फिर बारिश से बचते हुए वहां से जाने लगते हैं। फिर बाद में ना वो शाम को एक जगह पे आ गए थे, एक होटल में। यहाँ पे एक लेडी ना उस होटल की ओनर थी और यहाँ होंग ना उस ओनर से बातें कर रही थी और कह रही थी कि वो हॉन की बेटी है। तो ये सुनने के बाद वो लेडी तो खुश हो गई थी और उन्हें ना फिर बाद में अंदर ले जाके खाना वाना भी खिलाती है। ये जब यहाँ पे डिनर कर रहे थे ना, तो यार उसी दौरान ये लेडी उससे पूछती है कि ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो वो भी कह रही थी कि हाँ। और साथ ही में फिर यहाँ पे रात भी काफी हो चुकी थी, तो लेडी कह रही थी कि तुम लोग को ना रात को रुकने के लिए यहाँ पे और कोई जगह नहीं मिल पाएगी, इसलिए ना तुम लोग यहीं पे रुक जाओ आज रात। तो शायद ना होंग तो इस बात के लिए मान गई थी, पर शायद या जोंग ने इस बात के लिए शायद तैयार नहीं था। फिर वही बाद में ना ये रात में जब ये दोनों सो रहे थे तो यहाँ पे होंग जगी हुई थी और वो ना उसे देखे जा रही थी और साथ ही में उससे कह भी रही थी कि मैं तो तुम्हें बस देखे बिना रह ही नहीं पाती। और वो जाके ना उसके बिस्तर में उसके पास लेट जाती है और उससे कह रही थी कि क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने उन्हें रुकने के लिए हाँ कह दिया? पर ये तो अच्छा है ना, हमारे पास टाइम भी
बिताने के लिए समय तो होगा। और साथ ही में वो उसे बता रही थी कि ये लेडी ना असल में मेरे डैड की फर्स्ट लव थी, पर मेरे डैड उन्हें उतना प्यार नहीं कर पाए जितना कि ये लेडी मेरे डैड को प्यार करती थी। इस वजह से ना दोनों अलग हो गए थे। और तुम्हें क्या लगता है, क्या आगे जाके हम दोनों भी अलग हो जाएंगे? पर वो कह रहा था कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही मैं कभी होने दूंगा। तो वही यहाँ पे प्रेजेंट में ना उस लेडी का जवाब देते हुए जॉन कह रहा था कि नहीं, उस लड़की में ना कुछ भी स्पेशल नहीं था। तो यहाँ पे फिर वो लेडी अपना जब दूसरा सवाल पूछती है और कह रही थी कि क्या आपने कोई दूसरी नॉवल लिखी है, क्योंकि आपके फैंस तो ये सारे जानने के लिए ना काफी ज्यादा क्यूरियस है। क्या सच में कभी नहीं बदलने वाला प्यार एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं? और क्या आप अभी भी उस लड़की के लिए सेम फील करते हैं जो कि आप पहले किया करते थे? तो यार जॉन कह रहा था कि इस बात को ना 5 साल हो चुके हैं और ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं गया जबकि मैंने उसे याद ना किया हो। लेकिन ये बातें सुनने के बाद होंग तो बीच में कह देती है कि मुझे ना थोड़ा ब्रेक चाहिए, और वो सॉरी कह के ना वहाँ से चली गई थी। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे इनकी ना मीटिंग खत्म हो चुकी थी और सभी लोग ना यहाँ जॉन्ग को थैंक्स कह रहे थे, और वही यहाँ पे जॉन्ग भी उसे बता रहे थे कि कल ना आपके लिए दूसरा ट्रांसलेटर आएगा। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी उसे बिना कुछ बोले। तो वो भी ना जब अपने होटल चला गया था, अपने रूम में था, तो वो ना एक फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ वो सोच रहा था कि मैंने उसको तब कुछ क्यों नहीं कहा, मैंने उसे क्यों नहीं डांटा और उसे रोकना चाहिए था। मैं उसे ना काफी ज्यादा मिस करता हूँ और आज भी ना मैं शायद उसे उसी तरीके से प्यार करता हूँ जैसे कि पहले किया करता था। और वही यहाँ पे ना जॉन्ग भागते हुए अपने कमरे से बाहर आता है, लेकिन तब तक ना यहाँ पे होंग ना शायद गाड़ी में बैठ के जा चुकी थी, पर फिर भी ना वो तो यहाँ पे उसके गाड़ी के सामने आ गया था। और ये दोनों तो फिर यहाँ पे एक दूसरे को ऐसे ही देखते रह गए थे। और इसी सीन के साथ व्हाट कम्स आफ्टर लव पार्ट 3 की एंडिंग होती है।